नमस्ते। मैं डॉक्टर मनीष कौशिक हूँ। मैं एक कैंसर रोग विशेषज्ञ, कैंसर सर्जन हूँ और वर्तमान में अभी फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हूँ। कैंसर का जो नाम है सुनकर लोग बहुत घबरा जाते हैं, मानते हैं कि ये बहुत ही जानलेवा बीमारी है और इसका नाम ही एक सुनने में बहुत भयावह लगता है। पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। कैंसर आज की डेट में इलाज इसका पूरी तरह से संभव है। कैंसर का अगर सही समय पे निदान हो जाता है, अर्ली स्टेज में अगर इसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं, तो इसका इलाज पूर्णतः संभव है और मरीज बिल्कुल क्योर भी हो सकता है अगर इसका इलाज और जांच और इलाज अगर सही से हो, जो कि कैंसर रोग विशेषज्ञ द्वारा किया जाए। सामान्यतः कैंसर की बीमारी को हम 1 से लेकर 4 तक स्टेज में डिवाइड करते हैं। एक स्टेज होती है जो कि काफ़ी अर्ली स्टेज डिजीज़ होती है, उसको बोलते हैं। 2 जो थोड़ी और एडवांस हो जाती है। 3 को हम एडवांस बोलते हैं और 4 जो स्टेज होती है उसको हम लास्ट स्टेज की बोलते हैं। तो 1 नंबर की स्टेज का मतलब होता है कि बीमारी एक जिस जगह स्टार्ट हुई है उसी जगह पे है और काफ़ी छोटी है। स्टेज 2 का मतलब होता है कि बीमारी जहाँ से शुरू हुई है वहीं पे है, पर थोड़ी साइज़ में बड़ी गाँठ बन गई है। स्टेज 3 में होता है कि नॉर्मली गांठ जहाँ से उत्पन्न हुई है, शुरू हुई है, उसके साथ-साथ उसके आसपास के क्षेत्र में जो लिम्फ नोड होती है, ग्लैंड्स होती हैं, उन तक पहुँच गई है। और स्टेज 4 होती है कि एक बीमारी कहीं एक बॉडी के अंग से, शरीर के अंग से स्टार्ट हुई है, पर वो किसी दूसरे अंग में जाके भी फैल चुकी है। एक अंग या काफ़ी अंगों में फैल चुकी है। उसको हम स्टेज 4 या लास्ट स्टेज का कैंसर कहते हैं। जैसे कि अगर किसी महिला को स्तन का कैंसर है और वो जांच से पता चला है कि वो हड्डी में या लीवर में भी या दिमाग में भी पहुंच गया है, वो स्टेज 4 है, लास्ट स्टेज का कैंसर है। यहाँ पे यह जानना बहुत जरूरी है कि स्टेज 4 यानी कि लास्ट स्टेज का कैंसर, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसका इलाज नहीं है और उस मरीज के पास समय बहुत ही कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की तारीख में स्टेज 4 के पेशेंट का भी इलाज अगर सही तरीके से विश्व स्तरीय गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग किया जाए, तो उसका इलाज भी काफ़ी हद तक अच्छी तरह से संभव है। पूर्णतया क्योर तो नहीं कर पाते हैं अधिकांशतः मरीज को स्टेज 4 में, पर यह है कि अगर सही से इलाज किया जाए तो मरीज को अपनी जो लक्षण है, परेशानियाँ हैं, उनसे ज़रूर मुक्ति मिलती है और जो लाइफ सर्वाइवल जो होता है, उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है। और जो स्टेज 1 और 2 का कैंसर होता है, वो अर्ली स्टेज के कैंसर माने जाते हैं। उनमें अगर हम सही विश्व स्तरीय गाइडलाइंस से अगर इलाज करें, तो उनमें मरीज बिल्कुल कैंसर से मुक्त होने की काफ़ी संभावना रहती है। स्टेज 3 के कैंसर में भी अगर इलाज तरीके से हो, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा आउटकम रहता है। अधिकांशतः मरीज कैंसर फ्री सर्वाइवल ही अपना जीवन यापन करते हैं। खाने-पीने से स्वस्थ जो सामान्य हमारा जो भारतीय भोजन है, अगर वो दिनचर्या में हम यूज़ करते हैं, तो ऐसा तो उनसे कैंसर नहीं होता है। पर आजकल जो वर्तमान में भोजन सामग्री है, उसमें काफ़ी अडल्ट्रेंट चीज़ें हैं, जिनसे कि कैंसर होने की संभावना रहती है। जैसे आजकल हर घर में टोमेटो केचअप यूज़ होता है, पैकेट वाले या डिब्बाबंद भोजन सामग्री काफ़ी यूज़ होती हैं, तो उनमें उनको प्रिजर्वेटिव के लिए केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं। काफ़ी जो पदार्थ हैं, केमिकल्स, रासायनिक पदार्थ उनमें यूज़ होते हैं, तो वो कहीं न कहीं अगर अधिकांश मात्रा में यूज़ लिए जाते हैं, तो वो कहीं न कहीं उसको एक मनुष्य को कैंसर के लिए कारक बन सकते हैं। सब सामान्य फ्रूट, सब्ज़ी, सलाद सामग्री जो खाने की है, उनसे एज़ सच कैंसर नहीं होता है। पर येस, अगर उनमें कुछ न कुछ अगर मिलावटी केमिकल पदार्थ वगैरह हैं, तो और वो ज़्यादा मात्रा में खाने में यूज़ किया जा रहा है, तो कैंसर होने की एक थोड़ी संभावना बढ़ जाती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की डेट में जो कैंसर की बीमारी है, उसका जो आप इलाज का नाम लीजिए कि ये अमेरिका में कोई नया आया है, कुछ नया इलाज है, वो भी आज के डेट में भारत में उपलब्ध है। कैंसर में नए इलाज की अगर हम बात करें, तो सामान्यतः नई थेरेपी में एक होता है टारगेटेड थेरेपी। ओके, सो बेसिकली कैंसर के इलाज में जो इलाज होता है, एक होता है सर्जरी, ऑपरेशन।
वो भारत में आप जो ऑपरेशन बोल रहे हैं सारे ऑपरेशन भारत में होते हैं। ऑपरेशन में जो नई तकनीक होती है उसको हम बोलते हैं मिनिमल एक्सेस सर्जरी, यानी कि सूक्ष्म चीराफाड़ी वाला इलाज, जो कि लेप्रोस्कोपी या फिर रोबोट से होता है, वो भी आज भारत में उपलब्ध है। रोबोट से सर्जरी होती है या लेप्रोस्कोपिक से सर्जरी होती है। फिर है कीमोथेरेपी या दवाई वाला इलाज। दवाइयों वाले इलाज में मुख्यतः कीमोथेरेपी होता है, वो भी सब प्रकार की कीमोथेरेपी भारत में उपलब्ध है। फिर उसमें एक टारगेटेड थेरेपी होती है, वो भी हमारे देश में सब प्रकार की टारगेटेड थेरेपी है। उसमें नया है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी भी आज की डेट में हर प्रकार की इम्यूनोथेरेपी का इलाज भारत में संभव है। भारत में ही नहीं अपितु राजस्थान में भी यह इलाज अवेलेबल है। कुछ कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स में भी वो इम्यूनोथेरेपी अप्रूव्ड दवाइयाँ उपलब्ध हो रही हैं आज की तारीख में मरीजों को। और फिर आता है रेडिएशन, यानी कि सेक या सिकाई का इलाज। वो भी काफ़ी समय से हमारे पास राजस्थान में भी और भारत में भी, हमारे पास बीकानेर में और गंगानगर में भी उपलब्ध है। उसमें भी नई जो तकनीक है, उससे नई-नई मशीनों द्वारा इलाज होता है ताकि मरीज़ को साइड इफ़ेक्ट कम हो। तो वो तकनीक भी आज की डेट में हमारे देश में, हमारे राज्य में उपलब्ध है। का इलाज भारत में नहीं है कोई नई तकनीक, और राजस्थान में नहीं, ऐसा नहीं है। जो तकनीक अमेरिका में है वही भारत में है, और उनमें से अधिकांशतः हमारे राज्य राजस्थान में भी है। सर अगर हम बात करें कुछ हद तक यह सही है। बहुत ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं है, पर क्योंकि बीमारी ऐसी है कि जिसका इलाज मुख्यतः काफ़ी थेरेपी से होता है। अगर किसी मरीज को स्तन का कैंसर है, जो कि भारत में महिलाओं में सबसे मुख्य कैंसर है, तो उसके इलाज में अधिकांशतः मरीज को ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है, और रेडिएशन यानी कि सेक की भी ज़रूरत पड़ती है। और ये सब जब इलाज इतना होता है तो हर चीज़ का एक अपना एक कॉस्ट होता है। तो अधिकांशतः मरीज को इलाज थोड़ा महँगा लगता है, पर अगर कोई अफोर्डेबल नहीं है, तो सरकार की तरफ से कुछ स्कीम है, कुछ मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी कैंसर मरीज को सहायता मिल सकती है। प्रधानमंत्री कोष से भी कुछ आर्थिक सहायता कैंसर मरीज को मिलने का प्रावधान होता है। तो अगर जो संबल नहीं है आर्थिक रूप से, वो इन सहायता का उपयोग ले सकते हैं। और अदरवाइज बहुत ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं है, पर अफोर्डेबल है। और बाकी ये है कि आप अगर अपने नज़दीकतम कैंसर रोग विशेषज्ञ से मिलते हैं, तो वो जहाँ तक संभव हो आपकी सहायता के लिए आपको सुझाव देते हैं। प्रोस्टेट कैंसर बेसिकली एक ओल्ड एज का कैंसर कहूँगा मैं। यूजुअली 50-55 के बाद, 50-55 की उम्र के बाद का कैंसर है। 50 की उम्र से पहले ये कैंसर सामान्यतः नहीं होता है। प्रोस्टेट कैंसर एक पुरुषों में होता है, महिलाओं में नहीं होता है, क्योंकि ये ग्रंथि सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है। उम्र के बाद होता है, 55-60 की उम्र के बाद ज़्यादातर होता है। और प्रोस्टेट कैंसर बहुत अग्रेसिव या जानलेवा कैंसर की कैटेगरी में नहीं आता है। सामान्यतः यह कैंसर ऑलरेडी जब हड्डी में फैल जाता है तब डिटेक्ट होता है मोस्टली पेशेंट में। कुछ-कुछ पेशेंट होते हैं जिनको पेशाब में परेशानी होती है, उस चीज़ के लिए जब वो कंसल्ट करते हैं और उनके विशेषज्ञ डॉक्टर जाँच करते हैं, तब वो अर्ली स्टेज में भी डिटेक्ट कर लेते हैं। अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने पे 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, या तो हम उसको सर्जरी द्वारा निकालें, और अगर सर्जरी संभव नहीं है, तो हम उसको सिकाई या रेडिएशन से भी ठीक कर सकते हैं। पर अधिकांशतः मरीज में पेशाब वाली समस्या मरीज इग्नोर करते हैं, और वो टाइम के साथ डिजीज है, जो बीमारी है फैल जाती है, सामान्यतः हड्डियों में ज़्यादा फैलती है। तो वो जो दर्द और हड्डियों की तकलीफ होती है, तब वो हमारे पास आते हैं। तब जांच के द्वारा पता चलता है कि ये ऑलरेडी स्टेज 4 में है। पर फिर भी हम उसमें जो स्टैंडर्ड इलाज करते हैं, तो उसमें भी आउटकम हमारे अच्छे रहते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैंसर का इलाज और लेटेस्ट और जो आधुनिक आज की डेट में जो इलाज, आप अमेरिका का नाम लीजिए या कोई भी देश का नाम लीजिए, सब इलाज वैसा का वैसा हमारे देश में उपलब्ध है, अपितु हमारे राज्य में भी उपलब्ध है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये चीज़ है, नहीं है, या ये इलाज है भारत में है ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो स्टैंडर्ड इलाज आज की डेट में यूएस में, अमेरिका में हो रहा है, वही इलाज हमारी कंट्री में भी वैसा ही हो रहा है, और सेम हमारे स्टेट में, राजस्थान में भी हो रहा है।